हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पिछले दिन का, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से। तो अब जो मैंने कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो आप यहाँ पर ये टेस्ट करके देख रहे थे आकर। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मेरी कैमरा पे बुराई कर रहे हो। देखना फ्रेंड्स, मेरी कैमरे पे बुराई कर रहे हैं। अब बताओ कैसी लगी, सही सही जवाब देना। मुझे तेज। तो जैसे कि आपने सुना, ये कह रहे थे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, लेकिन मुझे नॉर्मली ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाला दोबारा से। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं अपना जो राशन का सामान आया था शाम के समय में, जो मंगाया था, उसको मैं अलग करके रख रही थी। और यहाँ पर मेरा काना था, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ पर भी वॉइस ओवर डालनी पड़ी, क्योंकि होता है ना कभी कभी कोई ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है तो व्लॉग वगैरह जो है वो वीडियो नहीं देखते हैं। मैं भी कभी किसी की वीडियो देखती हूँ तो ऐसे इरिटेशन सी हो जाती है, तो हम भी व्लॉग को स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर भी वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो यहाँ पर तो हो रहा है शाम का समय, बज रहे हैं, अरे आज तो 6:45 हो गए, पता ही नहीं चली। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी पूजा पाठ। थोड़ा समय, आज समय का पता ही नहीं चला कब ऐसे निकल गया। तो चलिए। तो कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों पे कि हमें अपने टाइम का भी ख्याल नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अपनी कर रही हूँ पूजा, और पूजा वगैरह करने के बाद मैं करती हूँ अपना नाम जप। नाम जप मैंने तब से शुरू किया है जब से मैंने एकादशी का, हमारे यहाँ पर एक पंडित जी ने उद्यापन कराया था, तो उन्होंने ही हमको नाम जप करने के लिए बोला था और हमारे लिए माला ला के दी थी। तभी से हम ये माला का जप करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं बोल रही थी कि मेरा काना मुझे बहुत इरिटेट करता है। आप सब सोचते होंगे कि ये व्लॉग आराम से बना लेती है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये अभी छोटा है, समझता नहीं है। जब समझेगा तब ये भी अपने कामों में लगा रहेगा, लेकिन अभी ये छोटा है तो इसको मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ, इसको ज़्यादा रुलाती भी नहीं हूँ। रोता है तो फिर इसका बीमार होने का डर रहता है, क्योंकि ये पहले भी एडमिट हो चुका है। इसका पहले पानी की कमी हो गई थी, फिर पता नहीं इसको जाने क्या क्या हो गया था। हर एक चीज़ नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोलो, मम्मी के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ। चलो अब आप खेल लो, मैं बात कर लूँ थोड़ा अच्छा कुछ। चलो अब आप अपनी। तो यहाँ पर देखिए, हो गई है अगली सुबह, और यहाँ पर देखिए आज मैं आपको दिख रही हूँ थोड़ी भूत भूत सी। तो यहाँ पर मैंने लगाया था अपने बेसन और दही घोलकर, और उसमें चुटकी भर हल्दी लगाई थी हमारे फेस को क्लीन करने के लिए। जैसे हमारे जगह जगह पे कालापन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है ये बेसन और दही। और जिसको किसी को दही भी सूट नहीं करती है तो वो कच्चे दूध में भी बेसन मिलाकर लगा सकता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने बाल भी धोए थे और बालों पे मैंने लगाई थी दही और सरसों का तेल जो है वो मिक्स करके लगाया था। और यहाँ पर मैंने अपने जो बाल हैं वो वॉश कर लिए थे। मैं नहा धोकर तैयार होकर यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर तैयारी की अपने लड्डू गोपाल को नहलाने की हमारे। तो यहाँ पर हमें अभी अभी अचानक से पता चला कि हमारे कुनबे के एक ताऊ जी हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, तो सिर्फ मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था और भोग लगा दिया था। फ्रेंड्स, मुझे बाद में पता लगा था ऐसे टाइम में हमारे यहाँ बाल वगैरह भी नहीं धोते हैं, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला था तो जो काम था वो हो चुका था, तो उसको तो मैं वापस नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा काम कर चुकी थी, उसके बाद पता लगा था। तो सब लोग तो वहाँ पर चले गए थे, बाद में मुझे अपने लड्डू गोपाल को नहलाना था, खिलाना था, पिलाना था, मतलब उनका तो वो। यहाँ पर देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, फिर मैं अपनी राधा रानी जी को भी स्नान कराऊंगी।
और यहाँ पर जब पूजा होती ही नहीं है, हमारे यहाँ पर ये रूल है, हमारे यहाँ क्या किसी के भी यहाँ नहीं इस तरीके से पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मंदिर में ही इनको स्नान कराती हूँ। और यहाँ पर देखिए अब मैं इनकी ज्वेलरी इनको पहना दूँगी, इनका श्रृंगार कर दूँगी। आप कमेंट करके बताना मेरे ठाकुर जी आपको कैसे लगे। और मैंने मार्बल के ठाकुर जी भी रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे ये सब काम भी करने थे अपने, और कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है हमें अपने लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइम निकालने के लिए थोड़ा जल्दी उठी थी, और दिन के मुकाबले में आज थोड़ा जल्दी उठी थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में भी लगाया और फेस पे भी लगाया नहा धोने के बाद। और हम जब जल्दी उठे हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको एक फ़्रेश फील होता ही होता है, और हमें एक अच्छी वाइब्स आती हैं जल्दी उठने से, और हमारी जो एनर्जी होती है वो भी मतलब ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हम अगर लेट उठते हैं तो हमें आलस ही आता रहता है, और मेरे साथ तो ये ऑटोमेटिकली होता ही होता है। जिस दिन मैं लेट होती हूँ ना, तो मेरे पूरे दिन के काम उस दिन इतने लेट होते चले जाते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा काम बाद में करूँ। जैसे कि होता है ना, कभी कभी बच्चे सोते हैं तो मैं कभी कभार कहूँगी, रोज़ हमेशा तो मैं इतना लेट नहीं उठती हूँ, कभी कभार हो जाता है मेरे को भी लेट। तो यहाँ पर देखिए चाय वगैरह बनाकर पीने के बाद मैं आ गई हूँ। अब आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे बालों में कितनी शाइन आ गई है। और बालों को ना इतना मतलब दही लगाने के बाद ना हमें कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स मुझे 8 साल हो गए हैं, और 8 साल में मैंने जो स्मूदनिंग वगैरह कराई थी अपने बालों पे, उन्होंने मेरे बालों को इतना ख़राब कर दिया था कि मुझे कंडीशनर की ज़रूरत पड़ गई थी। बीच में बच्चे हुए तो जब हमारे जापे वगैरह हुए तो उस टाइम मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। तो अब मैंने धीरे धीरे इन पे क्या है थोड़ा अपना ध्यान देना शुरू किया है। अब यहाँ पर मैं है जो दही तेल जो है वो रेगुलर लगाऊंगी। ठंड में तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, ज़्यादा दही या कुछ भी चीज़ ठंडी नहीं लगा सकती हूँ अपने सर पे, बस तेल की मालिश ही कर लेती हूँ। और तेल भी मैंने जो बना रखा है वो गोला का तेल है, और उसमें करी पत्ता वगैरह जो है उसको मिक्स करके बना रखा है। और आप अगर कमेंट करके कहोगे तो मैं उसका जो है आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी, और आपके साथ कैसे कैसे बनाते हैं उसको भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं अपनी कंघी कर रही हूँ, और जब पहले के मुकाबले अब मेरे बाल थोड़े कम टूटते हैं। पहले मेरे बाल इतने टूटते थे ना फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, एक गुच्छा भर जाता था पूरा। अब थोड़ा देखिए मेरे बालों में कितनी अलग सी शाइन आई है। पहले फ्रेंड्स मेरे बाल इतने मोटे थे ना कि मुझे बहुत प्यारे लगते थे। अब क्या है धीरे धीरे सारे बाल हल्के होते चले गए हैं, लेकिन अब मैं इनका थोड़ा ख्याल रखती हूँ, तो ये थोड़ा अच्छे हो गए। देखो कितनी अच्छी शाइन आई है। और फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी अपने बालों में स्मूथनिंग या केराटिन ना कराए। हम करा तो लेते हैं शौक शौक में, लेकिन जब बाद में हमारे साथ होता है ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। उसके बाद बिना कंडीशनर के ना हमारे बाल मतलब कंघी भी नहीं होते हैं ठीक तरीके से। और अगर हम उसको कंघी करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो इतने बाल अलसते हैं, इतने टूटते हैं ना कि बहुत दर्द होता है। और मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ें ये सब चीज़ें मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन भी है, सर्वाइकल भी है। और माइग्रेन तो मुझे जब ऐसा होता है ना, तो मैं बस बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। 3-3 दिन तक मेरा सर दर्द नहीं उतरता है। लेकिन उसकी एक्सरसाइज़ वगैरह मैं करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी देखती रहती हूँ, और थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और बैक पेन के लिए मुझे डॉक्टर ने बता रखी है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं लग पाता है कि दोनों बच्चे एक साथ जब ये अपने आप थोड़ा तैयार हो जाएंगे या हर चीज़ थोड़ा बहुत अपने आप करना सीख जाएंगे, तब मैं भी अपने रूटीन थोड़े से बनाऊंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखिए मेरे बालों में कितनी सुंदर शाइन आई है। और इसको हम बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको आपको कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा, जो हाथ लगा के पता चलता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा मतलब एकदम स्मूथ बाल हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।